नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीमार्ट के डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम क्या हैं। डीमार्ट किस किस तरह से पैसा कमाता है। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम क्या हैं डीमार्ट के। अब आप कहेंगे कि यार सामान बेचा पैसे कमा लिए, सामान दिया और पैसे कमा लिए, मतलब डायरेक्ट सेल्स से। तो दोस्तों, सेल्स तो डायरेक्ट सोर्स है। पहला पॉइंट सेल है, मैं मान रहा हूं सेल डायरेक्ट सेल है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है। पर दोस्तों, कई सारे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम भी हैं जो हमें दिखते नहीं है, पर वो पीठ पीछे कमाते हैं, वो बैकअप में कमाते हैं। दोस्तों, हमें तो माल बेच के कमा लिया, लेकिन पीछे से कैसे कमाते हैं वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम सबसे नंबर 1 पे आती है दोस्तों रैके और डिस्प्ले। दोस्तों, बड़ी बड़ी रैके देखी होंगी आपने, जहाँ पे माल जमा होता है काफी सारा, काफी अधिक मात्रा में। तो डिफरेंट कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में इनको डिस्प्ले के लिए ऐड मिलता है, समझे आप। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप फूड सेक्टर में गए, जहाँ पे खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, तो एक जगह ऐसी भी देखी होगी आपने, वहां पर सिर्फ किसान की जैम, किसान के सॉस मिलेंगे आपको। सिर्फ उस रैक में किसान की जैम और सॉस का पूरा डिस्प्ले मिलेगा। तो दोस्तों, ये कंपनी इनको से चार्ज करते हैं। ये पर रैक का 25,000 का कंपनी से चार्ज करते हैं, और कंपनी भी इन्हें हंस के 25-30 हजार पर रैक का महीना देती हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर्स को दिखेंगे। और दोस्तों, ये फील्ड ऐसी है जो दिखेगा वही बिकेगा, ये सेल्स का फंडा है। तो कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए इनसे रैक्स रेंट पे लेती हैं और उन रैकों में अपना माल भरती हैं। वो कंपनियां कौन होती हैं? वो कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां होती हैं, जिनके प्रोडक्ट भी फेयर एंड लवली, डव साबुन, पियर्स साबुन, किसान की सॉस, किसान के जैम। दोस्तों, 100-150 से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के। तो उन रैकों में अपने कंपनी के प्रोडक्ट वो डिस्प्ले में लगाती हैं, और उस डिस्प्ले के जरिए इनके पास कस्टमर ज़्यादा खींचते हैं, इनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और इनसे जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनियां हर स्टोर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी हर स्टोर में 4 से 5 रैक रेंट पे लेती है, और पर रैक का 25 से 30 हजार महीना इनको ऐसा रेंट देती है, ऐसा डिस्प्ले चार्ज देती है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा और भी कंपनियां हैं दोस्तों। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, अपना PNG हो गई, मारिको हो गई, अपना डेटॉल हुआ, ITC कंपनी हुई। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी FMCG कंपनियां हर स्टोर में कुछ रैके किराए पे लेती हैं। तो दोस्तों, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या है? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ये है कि ये लोग कंपनी से प्रमोटर्स लेते हैं। मान लीजिए ITC कंपनी है जिसका एक पॉपुलर ब्रांड है आशीर्वाद आटा, दूसरा उसका पॉपुलर ब्रांड है होमलाइट माचिस, तीसरा पॉपुलर ब्रांड है मंगलदीप अगरबत्ती। अब ITC कंपनी के 3-4 तरह के साबुन भी आते हैं, फियामा, वेवेल। तो ITC कंपनी खुद के प्रमोटर देगी डीमार्ट को कि ये मेरा बंदा है, ये डीमार्ट में सिर्फ मेरा माल अब आपकी रैकों में जमाएगा। जो भी इनका स्टोर होगा, स्टोर से माल, जो भी इनका गोदाम होगा, गोदाम से माल निकाल के आगे आगे रैकों में जमाएगा। तो ITC का बंदा ITC का माल आगे आगे रखेगा, क्योंकि आगे आगे रखेगा तो कस्टमर को आगे आगे दिखेगा, आगे देखेगा तो जल्दी बिकेगा। तो हर कंपनी डीमार्ट के हर स्टोर पे 1 या 2 प्रमोटर रखती है, देती है, और डीमार्ट भी चाहता है कि इस तरह के प्रमोटर मुझे मिलें कंपनी द्वारा, क्योंकि वो कंपनियों का काम तो करेंगे, साथ में वो डीमार्ट का भी काम काफी मात्रा में कर लेते हैं। तो दोस्तों, हर स्टोर में 10 से 15 प्रमोटर कंपनी के होते हैं, और 10-15 प्रमोटर को सैलरी कौन देती है? वो FMCG कंपनी। सैलरी कौन देती है? वो ITC जैसी कंपनियां। और वो काम किसका करते हैं? डीमार्ट का भी, और कंपनी का माल को भी वो अपडेट रखते हैं। कंपनी का स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो पहले कंपनी को बता देते हैं, सही आपकी चीज स्टॉक में खत्म हो गई है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रमोटर्स डीमार्ट को फ्री में मिल जाते हैं, काफी सारा पैसा इनका बच जाता है। दोस्तों, बचत भी एक तरह का प्रॉफिट है, तभी मैंने बताया आपको कि प्रमोटर्स कंपनियों को फ्री में मिलते हैं, और एक डीमार्ट में 10 से 15 प्रमोटर फ्री में डीमार्ट के लिए काम करते हैं। सैलरी कौन देता है? कंपनी।
दोस्तों तीसरा जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है इनडायरेक्ट, काफी मात्रा में दोस्तों इनके पास बारदाना इकट्ठा होता है। दोस्तों बारदाना समझते हैं क्या होता है? जो भी माल कंपनी से डिस्पैच होकर इनके पास डिलीवरी आता है वो कार्टून्स में आता है, वो पैकेजिंग में होता है। वो पैकेजिंग झोले के रूप में हो सकती है, बैग के रूप में हो सकती है, कार्टून के रूप में हो सकती है। वो पैकेजिंग बोरे के, प्लास्टिक के बोरे हैं या जूट के बोरे हैं, दोस्तों हर चीज बिकती है। ये लोग तो खोल के जमा देते हैं, पर वो जो बारदाना बचता है वो बारदाना कहाँ जाता है? बारदाना जाता है कबाड़े वाले के पास, जिनसे ये लमसम टाइप करती हैं, पूरे साल भर का टाइप करती हैं। वही कबाड़े वाला या स्क्रैप वाला इनके गोदाम में आएगा और पूरा कबाड़ा उठा के ले जाएगा, बाकायदा पूरा इनको पक्का बिल दे जाएगा या फिर पेमेंट कैश में, या जो भी इनका टेंडर हो उस हिसाब से, इनके कंडीशंस के हिसाब से काम करता है। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ मैं आपको दोस्तों, एक एक दिन में ये लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए का बारदाना बेच देते हैं एक स्टोर का। तो दोस्तों इतनी वॉल्यूम में इनके पास माल आता है, तो माल जो बिकता भी वॉल्यूम में है, तो बारदाना भी इकट्ठा है, इतना हैवी मात्रा में हो जाता है कि 4-5 हजार रुपए कीमत उनकी सिर्फ खाली पुष्टे, बोरियां, बोरे, बैग, जूट के बोरे, डब्बे प्लास्टिक में, तो स्क्रैप दोस्तों ये 4-5 हजार रुपए का डेली का एक स्टोर का बेचते हैं। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो इनको इनडायरेक्टली इनकम होती है वो होती है इनको बल्क डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों बल्क डिस्काउंट वो होता है जो हम वॉल्यूम में कुछ माल लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके स्टोर काफी मात्रा में 250 से 250 स्टोर ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, तो माल भी वॉल्यूम में लेते हैं कंपनी से। इतना वॉल्यूम में माल लेते हैं कि कंपनी इनको बल्क में इतना डिस्काउंट दे देती है कि ये डिस्काउंट में बेच भी देते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ये डिस्काउंट में बेचते कैसे हैं? दोस्तों डिस्काउंट में इसलिए बेचते हैं कि इनको डिस्काउंट मिलता है और कुछ परसेंट प्रॉफिट अर्न करके ये डिस्काउंट में ग्राहक को चीज बेच देते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको नोट कीजिए, बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट के बाद बारी आती है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट या फिर टारगेट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और टारगेट डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, कंपनी इनको टारगेट देती हैं, अगर आपने 3 महीने के अंदर मेरे ये प्रोडक्ट इतनी मात्रा में बेच दिया, इतनी मात्रा मतलब इतने करोड़ का टर्नओवर दे दिया मेरे को, अगर ये टर्नओवर आपने अचीव कर लिया तो मैं आपको ये ट्रेड डिस्काउंट दूंगी, ट्रेड डिस्काउंट दूंगी और टारगेट डिस्काउंट दूंगी। तो दोस्तों ये भी काफी मात्रा में ये लोग अचीव कर लेते हैं और काफी मात्रा में ये पैसा, इनका प्रॉफिट, यहाँ से भी इनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले एक नए तरह का इनके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ, एंट्री गेट। जब हम डीमार्ट में एंट्री करते हैं तो वेलकम गेट आता है, स्वागत का द्वार आता है। तो स्वागत के द्वार कंपनी लगाती है, उनको बोलते हैं वेलकम गेट। और वेलकम गेट पे कंपनी का बड़ा सा ऐड होता है, कोलगेट वेद शक्ति का। लास्ट टाइम मैंने ऐड देखा था, तो कोलगेट वेद शक्ति के ऐड में भी एक डीमार्ट का ये 40 से 50 हजार रुपए महीना चार्ज करते हैं सिर्फ वेलकम गेट खड़ा करने का। खड़ा भी कंपनी करेगी, फ्लेक्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट सब कुछ कंपनी करेगी, बस इनको तो बैठे बिठाए 40 से 50 हजार रुपए पर स्टोर का वेलकम गेट लगाने का मिलता है। इसके बाद आता है कैनोपी एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों कई तरह की कैनोपी देखी होंगी आपने। कैनोपी क्या होती है बता दूंगा आपको। मान लो आप डीमार्ट कहीं परचेस करने गए हैं, तो आपके पीछे कोई सेल्समैन आ जाएगा, सर ये मेरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये मेरी कंपनी का डेबिट कार्ड ले लीजिए, ये मेरी कंपनी का होम लोन ले लीजिए, ये रेट चल रहा है, मेरी कंपनी में अकाउंट खुलवा लीजिए। काफ़ी सारे बैंक वाले देखे होंगे आपने, कभी आप परचेस कुछ करने गए हैं या खरीदारी करने गए हो डीमार्ट, तो कई सारे कंपनी के वेंडर्स रहते हैं जो अपनी कैनोपी लगा के बैठे होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि यहाँ पे जो संख्या है ग्राहकों की वो बल्क में आती है, और बल्क में आती है तो उनको अपने चीज बेचने में, अपना प्रोडक्ट बेचने में आसानी होती है इन कंपनी वालों को। तो वो अपनी कैनोपी लगा के रेंट पे डीमार्ट से एग्रीमेंट करते हैं, रेंट पे लगा के वहाँ पे अपना कंपनी का जो प्रमोटर है वो बैठ जाएगा और अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हाउसिंग लोन, जो भी इनका कार लोन, इस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों डीमार्ट काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। और दोस्तों इसके बाद डीमार्ट कैसे कमाता है, इसके बाद कमाता है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी डीमार्ट आप गए हैं तो डीमार्ट से अब जब निकलेंगे बाहर, एक्सिट करेंगे सामान लेके, तो कई तरह की आपको आइसक्रीम मिलेगी, कई तरह के आपको फास्ट फूड के स्टॉल लगे हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइसक्रीम और फास्ट फूड से भी 15-20 रुपये में ये बेचते हैं आइसक्रीम, सॉफ्टी के कोन, आइसक्रीम के कोन, चॉकलेट वाले, वनीला फ्लेवर, जो भी फ्लेवर है दोस्तों ये डायरेक्ट सेल करते हैं किसको, जो यहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ आती है। अब भीड़ के साथ बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों को ही टारगेट करके बच्चों के लिए आइसक्रीम्स हुए, फास्ट फूड के ये जो
कचौड़े, समोसे वगैरह जो भी फास्ट फूड के आइटम है दोस्तों, कई डीमार्ट में मैं देखा है ये अच्छी मात्रा में इससे भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या आता है, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम आता है वो आता है एक्टिविटीज एंड प्रमोशंस। दोस्तों एक्टिविटीज और प्रमोशंस क्या होता है? एक्टिविटीज एंड प्रमोशंस वो होता है जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वो कुछ एक्टिविटी करवाएगी, उसमें से भी ये पैसा कमा लेंगे। या फिर किसी कंपनी के 50 साल पूरे हो गए या 25 साल पूरे हो गए, किसी कंपनी ने कोई नया वर्जन निकाला, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो दोस्तों इस तरह की एक्टिविटीज और प्रमोशंस यहाँ पे चलती रहती हैं और इन एक्टिविटीज और प्रमोशंस से भी डीमार्ट को फायदा होता है। और इसके बाद डीमार्ट का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट होता है? दोस्तों डीमार्ट ने खुद के भी काफी सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों प्लास्टिक की तो मेरे को लगता है इनकी खुद की फैक्ट्री है जिसमें ये डेली नीड्स के जो सामान है अच्छी क्वालिटी में खुद के लिए बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। तो दोस्तों खुद बनाना और खुद ग्राहक को देना डबल फायदा होता है। दोस्तों 20% मैन्युफैक्चर में और 20% सेलिंग में। दोस्तों 40% तक ये मैन्युफैक्चरिंग में जो प्लास्टिक के जैसे नेल कटर हुए, डेली यूज जीबी हुई हैवी क्वालिटी में, दोस्तों तो खुद की जीबी, नेल कटर, प्लास्टिक के जो भी आइटम है हमारी डेली नीड्स के खुद मैन्युफैक्चर करती है और खुद ही उसको सेल करती है। क्यों? क्योंकि बस इनके पास कस्टमर्स का भंडार है, इसके पास वॉल्यूम काफ़ी मात्रा में आता है ग्राहकों का। तो यही फायदा है कि ये खुद के सॉस, खुद की जैम, खुद के अचार, खुद के बॉडी वॉश जेल, खुद के कई तरह के सामान, खुद के नारियल का तेल देखा होगा आपने। तो ये दोस्तों एवेन्यू होम शेप के नाम से मैंने इनका लास्ट टाइम सॉस देखा था, 55 रुपए का 1 किलो या 900 ग्राम था, और वहीं अगर किसान का लेता तो 110 रुपए का 900 ग्राम का पैकेट था। तो दोस्तों वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में दे देते हैं ग्राहकों को। खुद के फिनाइल हुए, काफ़ी सारे प्रोडक्ट ही खुद के मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये सारे काफ़ी सारे पॉइंट थे जहाँ से ये इनडायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करता है और ये किसी को दिखता नहीं है। दोस्तों मैं कोई इनका एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं भी एक आम व्यापारी हूँ। तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए, जो मैंने चीज़ें यहाँ समझी, वही मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस करी। और इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका है या कोई समाधान है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।